बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम गूंद कतीरा पर है। गूंद कतीरा के ज़बरदस्त फ़वाइद, इसका तरीका इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर या नुकसानात पर आज बात की जाएगी। गूंद कतीरा को इंग्लिश में ट्रिगाकैंथ गम भी कहते हैं। इसका नाम मैंने लिख दिया है क्योंकि बाद में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसका इंग्लिश नेम क्या है। इसका मिजाज सर्द यानी ठंडा होता है। ये गूंद एक खारदार दरख्त से हासिल की जाती है। इसका रंग जर्दी माइल सफ़ेद होता है और ये शीशे की तरह चमकदार होती है। इसका जायका फीका होता है। ये गूंद गर्मियों का बेहतरीन टॉनिक है। सबसे पहले तो मैं इसके फ़वाइद बताता हूँ और फिर इसका तरीका इस्तेमाल और नुकसानात पर बात करूँगा। गूंद कतीरा सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। गर्मी में ये जिस्म को ठंडा रखती है। लू या गर्मी लग जाने की सूरत में गूंद कतीरा जिस्म के दर्जा हरारत को कम करने में अक्सीर का दर्जा रखती है। ये डिहाइड्रेशन से बचाती है, निज़ाम हज़म को बेहतर बनाती है, दस्तों की बीमारी में इंतहाई मुफीद है। मर्दों की सेहत पर गूंद कतीरा के हैरत अंगेज असरात मुरतब होते हैं। गूंद कतीरा जिल्द को बूढ़ा नहीं होने देती, इसे जवान और तरोताज़ा रखती है। ख़वातीन की छाती को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे लोग जिनको गर्मी ज़्यादा लगती हो, घुटनों में दर्द हो या चलते वक्त घुटनों से टक टक की आवाज़ें आती हों, खांसी, सीना और फेफड़ों के जख्मों को ठीक करती है। गूंद कतीरा का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में होता है। आपने इससे पहले भी कई बार इसको इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आपको मालूम नहीं। गूंद कतीरा का इस्तेमाल टूथपेस्ट में होता है, बेकरी की अशिया में, जेली, आइसक्रीम, चटनियों और सूप्स वगैरह में इनको गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गूंद कतीरा को कॉस्मेटिक्स में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको गूंद कतीरा को इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ। गूंद कतीरा आपको किसी भी अच्छे हर्बल स्टोर या पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। इसके सख्त किस्म के दाने होते हैं। उंगली की पोर के बराबर मोटे दाने को आप रात को पानी में भिगो दें। इसको किसी बड़े बर्तन में भिगोएं क्योंकि ये फूल जाती है। थोड़ी सी आप भिगोएंगे तो ये सुबह तक पूरा गिलास इससे भर जाएगा। इसको आप फ्रूट चाट, नींबू पानी, शरबत, मिल्क शेक वगैरह में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको घर के सभी अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध या फिर पानी में हल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चेहरे की झुर्रियाँ और छाइयों के लिए इसका पेस्ट चेहरा पर लगाएं और 30 मिनट के बाद चेहरा को धो लें। ये बेहतरीन सन ब्लॉक का काम भी करता है। धूप में जाने से पहले इसका हल्का सा पेस्ट चेहरा पर लगा लें, आप सूरज की शुआओं से महफूज रहेंगे। ब्रेस्ट साइज को बढ़ाने के लिए आप गूंद कतीरा का पेस्ट ब्रेस्ट पर लगा लें और तकरीबन 1 घंटा लगा रहने दें और जब सूखना शुरू हो जाए तो फिर उसके बाद आप इसको धो लें। अब इसकी एहतियाती तदाबीर या नुकसानात भी सुन लें। मर्द हजरात इसको हफ्ता में सिर्फ 2 मरतबा ही इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसका ज़्यादा इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसी तरह हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माएँ भी इसको इस्तेमाल ना करें। ऐसे ख़वातीन हज़रात जो नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला हैं वो भी ये इस्तेमाल ना करें। रात के वक़्त गूंद कतीरा का इस्तेमाल ना करें। इसका इस्तेमाल आप गर्मियों में ही करें, सर्दी में ना करें क्योंकि इसका अपना मिजाज भी सर्द है। इसके अलावा शदीद कब्ज़ की सूरत में भी गूंद कतीरा को इस्तेमाल ना करें। शुगर के मरीज गूंद कतीरा इस्तेमाल कर सकते हैं। गूंद कतीरा इस्तेमाल करने के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। ये था मेरा आज का गूंद कतीरा के बारे में मालूमाती प्रोग्राम से मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।